एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखो, अगर मान लो मैं तुम लोग से कहूं कि ये एक नंबर है जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा है, 1 2 3 then 4 then 5। एक्चुअली में ये सीरीज है, मतलब 5 नंबर्स और एक ही लाइन में पांचों नंबर्स को प्रिंट करना है। और अगर अभी आपसे ये बोलूं कि इन पांचों नंबर को एक ही लाइन में प्रिंट करो तो क्या करोगे तुम लोग जनरली? अभी अगर नहीं आता है कोडिंग, ठीक है, उस लेवल की, तो क्या करोगे जनरली? तुम ए बी सी डी ई या फिर कोई भी 5 वेरिएबल्स लोगे और हर वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करोगे, क्योंकि अभी तक हमने यही सीखा है कि एक टाइम पे एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है, जो अभी के लिए बिल्कुल सही भी है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे सीरीज को इवन सिर्फ 5 नहीं, अगर यहाँ पे 500 5000 इवन 5 लाख या 5 करोड़ नंबर्स भी होते, तब भी हम सिर्फ एक वेरिएबल के बेस पे उन सबको प्रिंट कर सकते थे, तो थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, है ना? बट अगर मैं ये कहूं कि इस अजीब बात को कुछ इस तरह से देखा जाए कि हम कर क्या रहे हैं। देखो, फर्स्ट टाइम हम 1 को प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज इंटीजर। सेकेंड टाइम वी आर अगेन प्रिंटिंग इंटीजर। थर्ड टाइम हम फिर से उसी काम को कर रहे हैं, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। तो मतलब एक ही काम को हम बार बार कर रहे हैं ना, रिपीट कर रहे हैं, रिपीटिशन ऑफ टास्क हो रहा है ना। और जहां कहीं पे भी प्रोग्रामिंग में किसी भी टास्क में रिपीटिशन होता है, आई रिपीट, जहां कहीं भी रिपीट करना होता है, मतलब एक ही चीज को बार बार चलाना है, ठीक है, तो वहां पे हम उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स ना लेके हम लूप कंसेप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो लूप क्या होता है, जैसे 5 वेरिएबल्स लेते इन 5 नंबर्स को प्रिंट करने के लिए, तो लूप के थ्रू ये सिर्फ एक वेरिएबल पे हो जाता और फास्ट भी होता। लूप से प्रोग्राम फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन तक पहुंच जाता है, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी पहुंच जाती है ON तक। अब कॉम्प्लेक्सिटी ON ये सब क्या है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने सिंपल से अभी जो सीरीज मैंने बोली थी, हम अगर ये ले रहे हैं 1 2 3 4 then 5, अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें लूप से, तो दो तरीके के लूप हैं, ठीक है। पहला है फॉर और सेकंड है व्हाइल, ठीक है। अब इन दोनों का काम एक ही है, बस सिंटैक्स अलग है। देखो सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स ऑफ फॉर, ध्यान से देखना। हम लिखते हैं फॉर, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इन, यहाँ पे हम लिखते हैं रेंज, यहाँ पे लिखते हैं जहां से हमें लूप को स्टार्ट करना है। अगर स्टार्ट वैल्यू मेंशन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, इंडेक्स पे, क्योंकि इंडेक्स एक ऐसा टर्म है जो 0 से स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसका यहाँ पे लिखोगे स्टॉप वैल्यू और यहाँ पे होती है स्टेप वैल्यू, ठीक है। ये सुनने में थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है और देखने में भी, बट ये होता क्या, ध्यान से देखो, ठीक है। अब इसको बनाते हैं हम लोग ऊपर वाले प्रोग्राम के लिए। देखो सिंटैक्स क्या है, फॉर लिखना ही है, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, हम यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, इन लिखना ही है, रेंज लिखना ही है, तो रेंज लिख दो। स्टार्ट, ये वाली सीरीज जो यहाँ पे दिख रही है जिसे हमें प्रिंट करना है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से, 1 से हो रही है ना, तो यहाँ 1 लिख दो, स्टार्ट वैल्यू 1 हो जाएगी। खत्म कहाँ पे हो रही है, स्टॉप पे, तो स्टॉप वैल्यू क्या है 5, तो चलो 5 लिख दो, ठीक है। स्टेप मतलब ये होता है कि हर एक टास्क में हम कितनी अपडेट कर रहे हैं वैल्यू को, स्टार्ट से स्टॉप तक पहुंचने में कॉमन अपडेट क्या है इन सारे स्टेप्स। देखो 1 से 2 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 2 से 3 में 1 का इंक्रीमेंट, 3 से 4 में 1 का इंक्रीमेंट, 4 से 5 में 1 का इंक्रीमेंट, मतलब सब में 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जो कॉमन इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या कोई भी ऑपरेशन जो कॉमन होता है पूरी सीरीज में, ठीक है, उसे हम लेते हैं स्टेप वैल्यू। अब कॉमन हमेशा जरूरी नहीं कि कॉमन ही लेंगे, तुम स्टेप वैल्यू कुछ भी ले सकते हो जो डिपेंड ऑन द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे स्टेप वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 होती है, तो अगर लिख भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने कॉलन पुट किया, अब प्रिंट कर रहे हैं। अब देखो प्रिंट किसे कर रहे हैं पता है, सिर्फ एक्स को। अब इसको रन करके देखते हैं, 1 2 3 4 आया, 5 नहीं आया। पता है 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि रेंज फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि जब कभी भी रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी जाती है तो वो हमेशा हमेशा याद रखना स्टार्ट टू स्टॉप -1 तक ही एग्जीक्यूट करती है।
और अगर हमें स्टॉप को भी काउंट करना होगा तो यहाँ पे हमें +1 ऐड करना पड़ता है, मतलब ये 1 से लेके 6 तक चलेगी, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो मान लो यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, सिर्फ 6 लिखते, सिर्फ 6 लिखते, तो देखो आउटपुट क्या आएगा, 0 से लेके 5 तक वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब सिर्फ सिंगल वैल्यू लिखी होगी रेंज के अंदर तो वो एज अ स्टॉप वैल्यू कंसीडर होगी, ना कि स्टार्ट। क्योंकि अगर सिर्फ एक वैल्यू होती है तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट क्या कंसीडर हो जाता है, 0, दैट इज इंडेक्स ऑफ एवरी आइटम। ओके, अब देखो, लेकिन हमें तो यहाँ पे ये प्रिंट करना था 1,6। अब देखो 1 से लेके 5 तक आएगा, स्टेप वैल्यू नहीं है, इसका मतलब स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 1। अगर +1 के अलावा कुछ भी हो, इसके अलावा कुछ भी और मेंशन करना है स्टेप वैल्यू में, तो वो मेंशन करना पड़ेगा, चाहे वो -1 हो, -2 हो, इंक्रीमेंट हो, डिवीजन हो, एक्सपोनेंट हो, ये कोई भी अदर अपडेट वैल्यू, ठीक है। अगर +1 के अलावा कोई भी अदर वैल्यू तुम स्टेप वैल्यू कंसीडर कर रहे हो तो उसे तुम्हें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। 1 को भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, 1 नहीं भी करोगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब देखो इसको एक ही लाइन में लाना है तो एक लाइन में लाने के लिए बस एंड लिख दो, अपने आप आ जाएगा एक लाइन में जाओ। आई होप समझ में आया होगा फॉर लूप, ठीक है। व्हाइल लूप अभी नहीं देखेंगे। अब देखो एक और प्रोग्राम बनाते हैं, मान लो इसी 1 से लेके 5 तक का हमें सम करना होता, तो हम सम करने के लिए ऐसे एक वेरिएबल लेते थे ना, याद रखो। अब यहाँ पे सम के लिए ना एक वेरिएबल लेना पड़ेगा पहले ही, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या बता दी, 0 बता दी, ठीक है। अब देखो अब क्या कर रहे हैं मालूम, ध्यान से देखना, सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स प्लस, ठीक है। और x के साथ ही यहाँ पे हम एक और प्रिंट लिखेंगे, सम, और यहां से इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। देख तो लिए ना क्या आ रहा है। अब देखो सम ऑफ ऑल नंबर, जो भी हमने यहाँ पे लिखा था ना, जितने बार लूप चलेगा उतने बार सम में वैल्यू चेंज होगी। अब ये देखो कि लूप चलता कैसे है, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। देखो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा ना, अब लूप कितनी बार चलता है, ये सिंपल सी एक ट्रिक है पता करने की। स्टार्ट माइनस स्टॉप और स्टॉप माइनस स्टार्ट, जो भी वैल्यू हायर होगी उसमें से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना, पता चल जाएगा कि कौन कितने बार लूप एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हायर वैल्यू क्या है, स्टॉप, ठीक है। स्मॉलर स्टार्ट है तो 6 - 1 कितने बार लूप काउंट होगा, 5। इट मींस 5 टाइम्स इसके अंदर की जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो काउंट रीड होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है पता करने का कि कितने बार लूप एग्जीक्यूट होता है। अब देखो लूप चेक कैसे होता है, कैसे पता चल रहा है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जब कभी भी, ध्यान रखना, इफ स्टार्ट इज स्मॉलर देन स्टॉप, ठीक है, ये लूप के लिए बता रहा हूं, तब हमेशा चेक क्या होगा, अगर स्टार्ट स्टॉप से स्मॉलर है तो ये कुछ ऐसे चेक, ये चेक ही ऐसे होता है। जैसे 1,6 है ना, 1 वैल्यू 6 से छोटी है तो चेक कैसे होगा, ऐसे होगा कि 1 6 से स्मॉलर है या नहीं, और अगर स्मॉलर है तब यहाँ नीचे आएगा, अदरवाइज नहीं। और x की वैल्यू तभी इंक्रीमेंट होगी जब इसके अंदर के सारे स्टेटमेंट्स, अगर तुमने 100 लाइंस लिखी है, जब तक पूरी 100 लाइंस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक x की वैल्यू 1 से 2 नहीं बनेगी, या कोई भी अदर वैल्यू नहीं बनेगी जो भी स्टेबल तुमने मेंशन की होगी, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, मतलब जब तक पूरी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती लूप के अंदर की तब तक अपडेट नहीं होती स्टार्ट वैल्यू, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, करके देख लो, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे कुछ और लाइन लिख देते, कुछ भी और लाइन लिख देते, ठीक है, तो उसके बाद भी जब तक पूरी लाइन नहीं रीड होती, पूरे एग्जीक्यूट नहीं होते, तब तक अपडेट नहीं होती। समझ में आ रही होगी बात, आई होप इतना समझ में आ गया है। तो अब देखो सम को प्रिंट करना है, इसको रन करके देख लेते हैं। अब ध्यान से देखो तो ये अलग अलग वैल्यूज आ रही है ना, बट अगर मैं इसी प्रिंट को यहाँ पे जिसको रहने ही देता हूँ, ठीक है, बट इस प्रिंट को अगर मैं सेम इंडेंटेशन ऑफ फॉर लिख दूं तो देखो एक फाइनल वैल्यू मिलेगी सम की 15। और ऐसा क्यों हो रहा है, देखो
अभी लूप काउंट करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन करते हैं, जैसे हम कहते हैं ड्रैगिंग ऑपरेशन। फर्स्ट टाइम फॉर x इन रेंज 1 x विल बी कॉल्ड द लूपिंग वेरिएबल, इसी को आइटरेशन वेरिएबल भी कहते हैं। 1,6 1 छोटा है ना 6 से, तो कैसे चेक होगा, चेक करेगा इज 1 लेस देन 6, क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, ट्रू है, तो नीचे आ गए, नीचे आ गए तो इसके अंदर क्या मिला, सम। सम की कोई वैल्यू पहले पता है क्या, हाँ पता है, ठीक है। मान लो पहले से नहीं पता होती तो देखो क्या होता, कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सम की वैल्यू इनिशियली 0 ले लेते हैं कि बाद में अगर हमें कुछ अपडेट करना पड़ा सम में या कोई नई वैल्यू असाइन करनी पड़ी तो हम इजीली कर सकते हैं, बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टाइम चेक हुआ 1 लेस देन 6 बिल्कुल है, ट्रू है, नीचे आए सम इज इक्वल टू सम प्लस x, तो सम की वैल्यू है क्या, सम की कोई वैल्यू नहीं मिली ना, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं सम इज इक्वल टू 0 ताकि कोई वैल्यू उसे मिल सके। समझ में आई बात, तो 0 प्लस x, x की फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, तो 0 प्लस 1 किसमें असाइन हो गया, सम में। अब मतलब सम 0 था, अब क्या हो गया है 1। क्या इस लूप के में इसके बाद इसी इंडेंटेशन में कोई दूसरा स्टेटमेंट है, नहीं, ये प्रिंट है लेकिन वो इस फॉर के इंडेंट लेवल पे है, मतलब ये प्रिंट और ये फॉर दो अलग अलग स्टेटमेंट है, ये वाला प्रिंट इस फॉर के अंदर नहीं है, बाहर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सेम इंडेंट लेवल पे है, सिंपल सी बात है। सेकंड कोई दूसरी लाइन नहीं है तो कंट्रोल वापस यहाँ जाएगा, अब स्टेप वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे +1, कुछ नहीं है तो +1, तो 1 से क्या बन जाएगी वैल्यू 2। अब सेकंड टाइम क्या चेक होगा, इज 2 लेस देन 6, अभी भी कंडीशन 2 है, नीचे आएंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस x, लास्ट टाइम सम में क्या था 1, अब x में क्या है 2, सो 1 + 2 क्या साइन हो जाएगा सम में 3, ठीक है। फिर सम x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 2 से क्या बन जाएगी 3, फिर से क्या चेक होगा इज 3 लेस देन 6, ठीक है। लास्ट टाइम सम में क्या था 3, अब x में भी क्या है 3, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, और ऐसे लूप चलता जाएगा। जब लास्ट पर वैल्यू 5 होगी, 5 से 6 बनेगी तो कंडीशन क्या चेक होगी पता है, इज 6 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स है, 6 से छोटा नहीं उसके बराबर है ना, तो बराबर है तो इसके नीचे नहीं आएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा लूप कंट्रोल, तो कंट्रोल नहीं जाएगा तो ये चेक करेगा कि लूप के बाहर आने के बाद पहली लाइन क्या मिल रही है, पहली लाइन ये मिल रही है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरी लाइन नहीं है तो वो रीड नहीं होगी, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और फाइनल वैल्यू मिलेगी हमें सम की। अगर हम सम को इसके अंदर रखते लूप के अंदर तो हर बार एक वैल्यू मिलती जैसे हमें पहले मिल रही थी। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आया होगा, ठीक है, तो एक प्रोग्राम बनाना, और ये प्रोग्राम है, याद हमने पहली क्लास में एक प्रोग्राम बनाया था, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इस प्रोग्राम को बनाना है बाय यूजिंग फॉर लूप, ये बना के देखना और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लूप समझ में आएगा थोड़ा सा, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर नहीं रहा देख रहा हूँ मैं ध्यान से, हाँ कर देना प्लीज, ओके। चलो ऑलराइट, थैंक यू।